good morning students. It's me Priyanka, your moral science teacher. तो अभी हमें जनरल नॉलेज पढ़ना है, ठीक है। जैसा मतलब अब दोनों तो जरूरी है ना, बस ऐसा तो नहीं है कि बस आप मोरल साइंस पढ़ो या बस आप जीके पढ़ो। दोनों ही इक्वल मार्क्स कैरी करते, मतलब हाफ मार्क्स कैरी करते एग्जाम में। तो देखिए अभी हमें जीके देखना है स्टैंडर्ड 4th का चैप्टर नंबर 3। देख रहे हो ना, यहाँ क्या लिखा है, चैप्टर 3 लिखा है। तो इस चैप्टर में हमें केव्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, मतलब इंडिया में जो गुफाएं हैं उनके बारे में हमें जानना है। तो आपको तो ये पता है ना कि इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कल्चर के बारे में तो इंडिया फेमस है ही कि यहाँ का कल्चर ऐसा है, ट्रेडिशन ऐसा है। लेकिन मच ऑफ इट कैन बी सीन डिपिक्टेड इन नेचुरल एंड मैन-मेड केव्स इन द कंट्री। लेकिन इसका बहुत सा पार्ट ऐसा है ना, मतलब इसका बहुत सा हिस्सा जैसे डिपिक्टेड है, मतलब जिस दर्शाया गया है किसमें, मैनमेड या फिर नेचुरल केव्स जो है इंडिया में उस पे, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें केव्स के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे केव्स का नाम दिया है, जिसमें फर्स्ट है हमारा अजंता एंड एलोरा केव्स, जो है कहाँ, तो आपको उसमें लोकेशन भी दिख रहा होगा। आप अपने कॉपी में ऐसे ही लिखोगे, मतलब एक साइड में आप लिखोगे केव्स और दूसरी साइड में लोकेशन। तो फर्स्ट है हमारा अजंता एंड एलोरा केव्स, तो वो हो गया जलगांव सिटी, महाराष्ट्र। सेकंड हो गया भीमबेटका केव, जो है कहाँ, तो ये रातपरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी है मध्य प्रदेश में। एक रातपरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी है, उसी के पास है ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल। थर्ड है हमारा बादामी केव्स, तो बादामी केव्स कहाँ है भाई, तो ये है कर्नाटका में। फोर्थ है उदयगिरी। उदयगिरी कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा, मतलब उड़ीसा का कैपिटल है ना भुवनेश्वर, वहीं पे है ये उदयगिरी। और इसका ना मोस्ट फेमस फॉर ये जो उदयगिरी केव्स है, ये मोस्टली ना इसलिए फेमस है कि यहाँ पे 5 फीट लंबा स्टैचू है विष्णु अवतार का। विष्णु बोर अवतार है यहाँ पे, मतलब विष्णु का जो बोर अवतार है वो दर्शाया गया है इस केव में। इसके बाद है एलिफेंटा केव्स, तो वो तो सब कोई जानता है, बचपन से ही हम लोग जानते हैं, मतलब बचपन से इसका नाम सुने हैं। तो ये हो गया मुंबई, ठीक है। तो इसका खासियत ये है कि लोकेटेड नियर मुंबई ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड के पास में ये लोकेटेड है। A group of 7 rock cut caves famous for महेश मूर्ति depicting Lord Shiva in 3 forms। इस केव में ना महेश किसको बोलते हैं, शंकर भगवान को। तो लॉर्ड शिवा का जो है इसमें उनको 3 तरीके से दिखाया गया है, उनका मूर्ति को 3 तरीके से बनाया गया है। तो ये हो गया हमारा एलिफेंटा केव्स, जो कि है कहाँ, मुंबई में है एक आइलैंड पे। इसके आगे देखिए 6 नंबर क्या है, 6 में क्या है हमारा वारा केव्स। तो इस केव का खासियत ये है, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसका खासियत ये है कि यहाँ पे भगवान विष्णु के 12 अवतार को दर्शाया गया है, ठीक है। उनका जो 12 अवतार है वो यहाँ पे डिपिक्टेड है। उसके बाद 7th नंबर में है उंदावाली केव, तो ये कहाँ है भाई, तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। 8 हो गया हमारा जोगीमारा केव्स, जो कि कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है जोगीमारा। ये डार्क फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। जोगीमारा केव्स आर लोकेटेड इन द डार्क फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। द केव एंट्रेंस इज कॉल्ड द हाथीपल। यहाँ का जो केव एंट्रेंस है, मतलब जिस द्वार से केव के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं, उसको हम लोग हाथीपल के नाम से जानते हैं। इसका नाम इसलिए हाथीपल रखा है क्योंकि इसका जो गेट है वो इतना बड़ा है ना कि इसमें एक हाथी इजीली आ जा सकता है, ठीक है, इतना बड़ा है ये। और इसमें मेनली पुराने पेंटिंग्स और इंस्क्रिप्शंस हैं। 9th हो गया हमारा क्रेम लियाट्रा, तो ये हो गया जैंतिया हिल्स में, मेघालय में। इट इज़ द लॉन्गेस्ट नेचुरल केव इन द इंडिया। ये इंडिया का सबसे लंबा नेचुरल केव है, मतलब मैनमेड होता जिसको इंसान बनाता है खुद से, नेचुरल होता जो नेचर के द्वारा बनाया होता। तो ये इट इज़ द लॉन्गेस्ट नेचुरल केव इन द इंडिया। और लास्ट है हमारा बेलम केव्स, जो कि कुर्नूल जिले में स्थित है। बेलम केव्स कहाँ है, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल केव इन द इंडिया, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल केव है। द केव वॉज क्रिएटेड बाई लाइमस्टोन, ये बना किससे है, लाइमस्टोन से बना है।
एंड वॉज वंस ऑक्यूपाइड बाई बुद्धिस्ट मॉन्क, और एक टाइम पे बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वो इसमें रहा करते थे, वो इस केव को ऑक्यूपाई करके रखे थे। तो यहाँ हो गया हमारा केव्स। केव्स के बारे में हम जाने कि कौन सा केव कहाँ लोकेटेड है। तो इसमें मेनली आपको केव्स का नाम याद रखना है और उसका लोकेशन बस जानना है। आप उसका लोकेशन जानो कि वो किस स्टेट में है, किस जिले में है, मतलब कहाँ पे है, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। बाकी आप इसे नोट डाउन करोगे अपनी कॉपी में और इसे अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू।